परिवार में डेथ स्पिरिट का काम हो रहा था। हाँ जी, मेरे पापा और मम्मी के जीवन में इतना दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे कि डेथ की आत्मा काम करते थे कि मेरे पापा 4 भाई थे, चारों ये 40-45 के बीच में डेथ आत्मा की वजह से उनका डेथ हो गया। और मेरी जो मम्मी छोटी थी और मम्मी और जो वो बड़ी मम्मी थी 3, उनकी भी डेथ हो गई। एक मम्मी तो आग में जल के उनकी डेथ हो गई। और उसी मेरे पापा की जो डेथ हुई तो एक अन्य जगहों पे गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे तो मेरे रास्ते में मेरे मामा के घर पड़ा तो वहाँ रुक गए, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो डेथ होते समय उनके मुख से बहुत ब्लड निकला, ब्लड। तो वहाँ से सबकी जो मौत होती थी वो 40-45 हाँ, की सब उम्र में। मतलब जवाने समय में सबकी डेथ हो गई। और जब ऐसे मेरे पापा को गंदे सपने दिखते थे, वो दिन में डिप्रेशन में रोते थे और ऐसे डिप्रेशन में रोते थे। और जब उनकी डेथ हो गई तो मेरे ऊपर सेम वही दुष्ट आत्मा अटैक करती थी। गंदे सपने, मरे मतलब जानवर दिखते थे, मुर्दा दिख रहे थे और गंदा पानी दिख रहा था। दुष्ट आत्मा भारी रूप में आता था और मेरे को सोते समय ऐसे दबोच देता था। क्योंकि जितने भी आपके परिवार के मेंबर्स हैं जिनकी मौत हुई थी, पहले उनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, बाद में कोई बीमारी होती थी और बीमारी के कारण उनकी डेथ हो जाती थी। हाँ जी। और ये सेम अटैक आपके ऊपर भी होने शुरू हुए थे। सेम मेरे ऊपर होने शुरू हो गए। तो डेथ सपने में दिखते थे तो सुबह मेरा सिर भारी लगता था और मेरे बॉडी में दर्द बनी रहती थी। तो मैं डॉक्टर के पास जाता तो वो कहीं कमजोरी बोलता तो कहीं लीवर, यही सब बीमारी बोलता, लेकिन कोई बीमारी से उनकी इलाज मेडिसिन से आराम नहीं मिलता था। आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास, अन्य जगहों पर जाके, अन्य जगहों पर कहीं मेरा छुटकारा नहीं मिल रहा था। आपको इस बारे में कैसे मालूम हुआ? यहाँ पर जब एक बार मेरा भतीजा बीमार हुआ तो बड़े भाई का दोस्त ने मैसेज दिया मेरे भाई को कि खामरा चर्च में जाओ, वहाँ पर बहुत छुटकारा मिलता है, बड़े बड़े काम होते हैं, परमेश्वर सबको चंगा करता है। तो पहली बार मेरा बड़ा भाई यहाँ पे आया, उसके पीछे सारे लोग अब आने लगे, हम भी आए, मम्मी आ गई, पूरा घराना मसीह में आया, सब लोग सेवकाई में हैं। पहले विश्वास बढ़ता गया। पहले इतना दुष्ट आत्मा कि जानवर जो पशु पालते थे वो भी मर जाते थे बीमार होके, वो भी बीमार होके मर जाते थे। मैं सब हमेशा बीमार रहता था तो कोई आगे बढ़ नहीं पाते थे। मैं सारी घर में क्लेश, कमजोरी बन गई तो इस कारण से मैरिज होने में प्रॉब्लम हो गई थी। आपके मतलब परिवार के 7 लोगों की मौत हो चुकी थी 7 लोग मौत और जितने भी आपके पास पशु थे, जानवर थे, उनकी भी मौत हो जाती थी। उनकी भी मौत हो गई थी। तो मैरिज होने में प्रॉब्लम हो गया तो मेरी मम्मी को चिंता हो गई। ग्रहण किया कि मैंने चेहरे पर मैंने पसीना, गर्माहट महसूस हुई और मेरे को इतना विश्वास हुआ कि यहाँ पूरा छुटकारा हो गया है यीशु मसीह के नाम में। तो उसी दिन से बाइबल पढ़ने लगे। उसी दिन से मैं इतना फ्री हो गया कि कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। सभी भाई के मैरिज हो गई और सब भाई में पशु, आज खेती विलेस है, परमेश्वर के आशीष, खेती विलेस, पशु विलेस, पूरा घराना मसीह में विलेस है और पूरा घराना परमेश्वर की सेवा में है। और अभी कितने साल हो चुके हैं कि आप पूरी तरह से इन चीजों से आजाद हो चुके हैं? अब पूरी तरह से 1 साल तो यहाँ रहते हैं किराए पे, पूरी तरह से हम आजाद हो गए हैं। और अभी उसके बाद कोई अटैक नहीं है? कोई अटैक नहीं है, कोई डेथ स्पिरिट का अटैक नहीं है। और घर का जो काम था, जो सारे काम जो रुके हुए थे, शैतान ने बांधे हुए थे, वो सारे खुल चुके हैं। सारे काम हो गए, सारे पैसा आने लगा, आशीष आने लगी, घर बन गए। परमेश्वर बहुत आशीष, खुशी दिया है कि पूरे घर में खुशी है। सारे लोग सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज बाइबल, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सभी भाई बहनों को मैसेज देना चाहता हूँ कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो मसीह में अड़े रहो, खड़े रहो, एक दिन परमेश्वर सबको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं इक्लेसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए सब जन। कितनों को समझ आई इनकी गवाही?
कि इतने साल से दुष्ट आत्मा अटैक करता था, 7 परिवार के मेंबर्स की डेथ हो गई, सभी जानवर पशु जो भी रखते थे वो सब मर जाते थे, डेथ स्पिरिट काम करता था, घर में फाइनेंस नहीं था, अपना घर नहीं था, मैरिज नहीं हो रही थी और घर में कलेश रहता था। जैसे ही परमेश्वर की हुजूरी में आए, जैसे ही वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गई, वो असर खत्म हुआ तो सब चीजें सेट होना शुरू हुई। डेथ स्पिरिट छोड़ के गई, अपने घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, मैरिज के साथ ब्लेस किया, अच्छी सेहत के साथ ब्लेस किया, अच्छे फाइनेंस के साथ ब्लेस किया। आप भी इसी तरह से बिगेस्ट बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा के सर की ओर उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए, उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा देते जाए।